हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल केमिस्ट्री फॉर कॉम्पिटिटर। तो आज की इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं एमसीक्यू एक्सरसाइज नंबर 3। एक्सरसाइज नंबर 2 एंड 1 हो गया है कंप्लीट। तो आज स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 3। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन आता है गिब्साइड एंड कोरंडम रिस्पेक्टिवली आर। गिब्साइड एंड कोरंडम का फॉर्मूला क्या होता है? तो यहाँ पर देखते हैं गिब्साइड होता है Al2O3.3H2O एंड कोरंडम होता है Al2O3। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 4। असर्शन ए, थैलियम ट्राइक्लोराइड एक्ट एज गुड ऑक्सीडेंट। थैलियम ट्राइक्लोराइड क्या करता है? एज अ गुड ऑक्सीडेंट की तरह एक्ट करता है। अगर इसमें हम थैलियम की ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हैं तो +3 आती है। थैलियम की ऑक्सीडेशन यहाँ पर क्या है? +3 है। फिर उसका रीज़न क्या है? थैलियम 3+ आयन इज लेस स्टेबल देन थैलियम +1 आयन। अगर हम बोरॉन फैमिली में देखते हैं तो उसकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट तो +3 स्टेबल होती है, लेकिन यहाँ पर क्या है, उसकी थैलियम के केस में +1 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण थैलियम +1 स्टेट में स्टेबल होता है। तो यहाँ पर +3 ऑक्सीडेशन स्टेबल क्या है, इसकी लेस स्टेबल है, इसलिए ये क्या करता है, एज अ गुड ऑक्सीडेंट एक्ट करेगा। तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट ए वाला भी करेक्ट है और आर उसका रीज़न भी करेक्ट है। तो आंसर क्या होना चाहिए कि ए एंड आर आर ट्रू। आर एक्सप्लेन्स ए। आर क्या कर रहा है? ए को एक्सप्लेन कर रहा है। तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 5। असर्शन ए, अमंग थर्ड ए ग्रुप एलिमेंट बोरॉन हैज़ हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। असर्शन ए तो करेक्ट है, क्योंकि अगर हम बोरॉन का मेल्टिंग पॉइंट देखते हैं तो बोरॉन का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है। फिर उसके बाद आता है एल्यूमिनियम का, देन थैलियम, फिर इंडियम, और सबसे कम होता है वो है गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट। तो यहाँ पर बोरॉन का सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है। असर्शन ए इज़ करेक्ट। फिर उसका रीज़न क्या है? बोरॉन हैज़ जेंट पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर। हाँ, तो बोरॉन का स्ट्रक्चर कैसा होता है? जेंट पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? ए एंड आर आर ट्रू। आर एक्सप्लेन्स ए। आंसर विल बी ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 6। क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एल्यूमिनियम इज 1.5। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ थैलियम इज, एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.5 है, तो थैलियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होना चाहिए? अगर हम बोरॉन फैमिली में देखते हैं तो बोरॉन फैमिली में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, वो होती है पहले बोरॉन की, उसके बाद आता है थैलियम, फिर आता है इंडियम, गैलियम, देन एल्यूमिनियम। तो ये है इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर। थैलियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 1.8। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द स्टेटमेंट रिगार्डिंग बोरॉन एंड एल्यूमिनियम आर। बोरॉन एंड एल्यूमिनियम के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो ऑप्शन 1 है इसमें, बोरॉन इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो फर्स्ट ऑप्शन तो करेक्ट है, क्योंकि बोरॉन क्या होता है? बोरॉन इलेक्ट्रिसिटी और हीट का नॉन कंडक्टर होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। फिर सेकंड देखते हैं, एल्यूमिनियम हाइड्राइड्स आर स्टेबल। एल्यूमिनियम के हाइड्राइड्स स्टेबल नहीं होते हैं, तो ये वाला ऑप्शन क्या है? रॉन्ग है। फिर थर्ड देखते हैं, मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ बोरॉन इज 4। बोरॉन की मैक्सिमम कोवेलेंसी 4 होती है और एल्यूमिनियम की मैक्सिमम कोवेलेंसी होती है 6। तो यहाँ पर बोरॉन की पूछिए, बोरॉन की कोवेलेंसी होती है 4। ये वाला ऑप्शन भी करेक्ट है। तो आंसर देखना है कि 1 एंड 3rd स्टेटमेंट करेक्ट है और जो सेकंड है वो रॉन्ग है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 2, जहाँ पर 1 एंड 3rd आर करेक्ट। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 8 आता है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ थर्ड ए ग्रुप एलिमेंट इज। थर्ड ए ग्रुप के एलिमेंट का मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होना चाहिए? तो उसमें सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होता है बोरॉन का, उसके बाद आता है एल्यूमिनियम, फिर आता है थैलियम, उसके बाद आता है इंडियम, और सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट होता है वो है गैलियम। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, जिसमें बोरॉन का सबसे ज़्यादा है और गैलियम का सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 9। असर्शन ए, एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड इज कोवेलेंट। उसका रीज़न क्या है? एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड कंटेन Al3+ आयन।
अगर हम एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन देखते हैं तो उसमें होता है एल्यूमिनियम क्या कंटेन करता है, +3 आयन को कंटेन करता है। यहाँ पर एल्यूमिनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट अगर देखते हैं तो यहाँ पर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1। A and R are true. R explains A. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द थर्ड A ग्रुप एलिमेंट दैट डू नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम हाइड्रोक्लोरिक एसिड। थर्ड A ग्रुप के एलिमेंट कौन सा एलिमेंट है जो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है? तो वह है बोरोन। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1 बोरोन। बोरोन हाइड्रोक्लोरिक एसिड से हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर सकता है या फिर डिस्प्लेस नहीं कर सकता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है द करेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग इज। उसमें ऑप्शन 1 है बोरिक ऑक्साइड इज एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड वेरस एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज एन एसिडिक ऑक्साइड। तो ये वाला स्टेटमेंट रॉन्ग है क्योंकि जो बोरिक ऑक्साइड होते हैं ये बोरिक ऑक्साइड ये कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं। लेकिन जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं। तो ये वाला ऑप्शन रॉन्ग है, फर्स्ट वाला हो गया है रॉन्ग। सेकंड देखते हैं एल्यूमिनियम एग्जिबिट एलोट्रोपी वेयर एज बोरॉन डज नॉट। ये क्या बोल रहा है कि एल्यूमिनियम के एलोट्रोप होते हैं बट बोरॉन के एलोट्रोप नहीं होता है। तो ये वाला स्टेटमेंट भी क्या है, रॉन्ग है, क्योंकि बोरॉन का अगर हम एलोट्रोप देखते हैं तो उसमें 2 एलोट्रोप होते हैं, एमोर्फस बोरॉन होता है और सेकंड होता है क्रिस्टलाइन बोरॉन। तो ये वाला ऑप्शन भी रॉन्ग है। फिर थर्ड देखते हैं कि बोथ बोरॉन एंड एल्यूमिनियम रिएक्ट विथ नाइट्रोजन टू फॉर्म नाइट्राइट्स विच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव अमोनिया। हाँ, तो ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट है क्योंकि अगर हम बोरॉन और एल्यूमिनियम दोनों की रिएक्शन नाइट्रोजन के साथ करवाते हैं तो ये क्या करते हैं, नाइट्राइट्स बोरॉन के नाइट्राइट फॉर्म करता है और एल्यूमिनियम नाइट्राइट्स फॉर्म करते हैं। अगर उन एल्यूमिनियम नाइट्राइट या बोरॉन नाइट्राइट का हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें मिल जाता है अमोनिया। तो ये वाला स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। फिर नेक्स्ट आता है 4 बोरॉन रिएक्ट विथ एसिड एज वेल एज अल्कलीज। बोरॉन क्या करता है, एसिड के साथ भी रिएक्ट करता है और साथ ही साथ वो अल्कलीज के साथ भी रिएक्शन करता है। यहाँ तक तो करेक्ट है। लेकिन वेयर एज एल्यूमिनियम रिएक्ट विथ ओनली विथ एसिड लिबरेट हाइड्रोजन, ये वाला स्टेटमेंट गलत है। यहाँ से अगर हम ये वाला देखते हैं तो इतना रॉन्ग है क्योंकि एल्यूमिनियम क्या करता है, एल्यूमिनियम भी एसिड के साथ साथ बेस के साथ भी रिएक्शन करता है। अगर हम एल्यूमिनियम की रिएक्शन देखते हैं यहाँ पर देखते हैं तो एल्यूमिनियम क्या करता है, एसिड के साथ भी रिएक्शन करता है और साथ ही साथ बेस के साथ भी रिएक्शन कर रहा है। अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो ये कॉन्सेंट्रेट एसिड के साथ रिएक्शन करके सल्फेट से एल्यूमिनियम सल्फेट्स बना रहा है और कॉन्सेंट्रेट HCl के साथ रिएक्ट करके एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड बना रहा है। फिर अगर एल्यूमिनियम डाइल्यूट NaOH के साथ रिएक्शन करता है तो ये हाइड्रोजन गैस को लिबरेट कर रहा है, साथ में बना रहा है सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। और एल्यूमिनियम अगर फ्यूज्ड NaOH या फिर अल्कली NaOH के साथ रिएक्शन करता है तो ये बना लेता है H2 गैस लिबरेट करता है और साथ में बनाता है सोडियम एल्यूमिनेट। तो इस टाइप से एल्यूमिनियम एसिड के साथ साथ बेस के साथ भी रिएक्शंस करते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या रहेगा, करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आता है में ए असर्शन इन बोरॉन ट्राइफ्लोराइड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ बोरॉन इज +3। तो बोरॉन ट्राइफ्लोराइड में ऑक्सीडेशन स्टेट होती है बोरॉन की +3। ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट है। फिर देखते हैं उसका रीज़न क्या है कि बोरॉन कैन फॉर्म अ स्टेबल +3 केटायन। बोरॉन कभी भी +3 केटायन फॉर्म नहीं कर सकता है। तो ये वाला स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है। तो यहाँ पर आंसर क्या होना चाहिए कि ए तो करेक्ट है बट आर फॉल्स है। तो आंसर शुड बी 3। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ थर्ड ए ग्रुप एलिमेंट। थर्ड ए ग्रुप एलिमेंट की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, +3 होती है। फिर द स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ थेलियम। थेलियम की स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी, +1 ऑक्सीडेशन स्टेबल होती है। क्योंकि अगर हम बोरॉन फैमिली में देखते हैं तो उसमें कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होती है, लेकिन जैसे जैसे डाउन द ग्रुप आते जाएंगे वहाँ पर डाउन द ग्रुप थेलियम होता है। तो थेलियम का साइज बड़ा होने के कारण क्या होता है, इसमें इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है और इनर्ट पेयर के कारण इसकी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल मानी जाती है। तो थेलियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 स्टेबल रहती है। फिर द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ बोरॉन इन मैग्नीशियम बोराइड। मैग्नीशियम बोराइड में बोरॉन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है। तो अगर हम मैग्नीशियम बोराइड का फॉर्मूला देखते हैं तो उसमें होता है मैग्नीशियम 3+3 और बोरॉन 2। तो इसमें बोरॉन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है
3, तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 14। द एक्वस सोल्यूशन ऑफ एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड कंटेन एल्यूमिनियम 3+ आयन बिकॉज। एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड का जो एक्वस सोल्यूशन होता है वो एल्यूमिनियम 3+ आयन को कंटेन करता है। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण होता है कि एल्यूमिनियम की हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है? हायर होती है, और इसकी हायर हाइड्रेशन एनर्जी कंपनसेट करती है उसकी हाई आयोनाइजेशन एनर्जी को। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर 1, इट्स हायर हाइड्रेशन एनर्जी कंपनसेट इट्स हाई आयोनाइजेशन एनर्जी। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। फॉर्मूला ऑफ मेटाबोरेट एंड बोरेट आयन रिस्पेक्टिवली। तो मेटाबोरेट और बोरेट आयन का फॉर्मूला क्या होता है? हम अगर हम देखते हैं कि मेटाबोरिक का फॉर्मूला होता है HbO2, मेटाबोरिक का होता है HbO2, और बोरिक एसिड का होता है H3BO3। तो अगर हम यहाँ से H को हटा देंगे तो यहाँ पर हमें ये मिल जाएगा, और इसमें से भी H3 को रिमूव कर देंगे तो हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगा? BO3 3-, मतलब जो हाइड्रोजन है वो माइनस के फॉर्म में यहाँ पर आ जाएगा। तो इसका करेक्ट फॉर्मूला क्या हो जाएगा, या फिर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2।